नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर समीर मंसूरी, बीएमएस आयुर्वेदा। आज हम बात करने वाले हैं दिनचर्या के बारे में कि दिनचर्या किस तरह से हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव दिखाती है। यदि हम दिनचर्या का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं तो किस तरह से हमारे शरीर के ऊपर घातक प्रभाव पड़ते हैं। छोटी बीमारी से लेके विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे कि इन बीमारियों को किस तरह से बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिकेशन के हम छोटे मोटे चेंज हमारी लाइफ के अंदर करके ठीक कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि आखिरकार दिनचर्या नियमित नहीं होने से किस तरह से हमारे शरीर के अंदर डिजीज होती है, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, रेगुलर हमारा क्या हो रहा है, बिजी शेड्यूल होता जा रहा है। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, मोबाइल का एक्सेसिव यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी जो डेली की जो दिनचर्या है, जो डेली रूटीन है, वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। इससे होता क्या है, क्या नुकसान होता है शरीर के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, लगातार क्या हो रहा है, मोबाइल का यूज करने से या बिजी शेड्यूल होने की वजह से व्यक्ति क्या करता है, रात को देर से सोता है और सुबह देर से उठता है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, आदमी को उठना चाहिए सुबह सुबह 5:30 बजे या 6 बजे समथिंग, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 8 से 10 बजे के बीच में उठ रहे हैं लोग। साथ ही साथ क्या करते हैं, कोई 11 बजे तक, कोई 12 बजे तक लोग उठते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। क्या गलत प्रभाव पड़ता है उसको समझाता हूँ दोस्तों। क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर हमारा जो स्टमक है, हमारा जो आमाशय है, उसके अंदर HCl सीक्रेट होता है, जो क्या करता है, हमारे भोजन को पचाता है। जो भी हम फूड इंटेक करते हैं उसको हमारा HCl पचाता है। लेकिन इस HCl का हमारे शरीर के अंदर निकलने का एक रिदम होता है, एक साइकिल होता है, जिससे हमारे शरीर हमेशा हेल्दी बना रहता है और हमारी पाचन क्रिया, जो हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस है, वो ठीक से होती है। अब क्या होता है, जैसे ही क्या होता है कि हमारा नॉर्मल खाना खाने का अगर रेगुलर व्यक्ति, अगर उसकी डेली रूटीन सही है तो वो 11 बजे के समथिंग खाना खाएगा, तो हमारी बॉडी क्या करती है, आदी हो जाती है, डेली उसकी ये प्रॉपर्टी बन जाती है कि वो क्या करेगी, 11 बजे ही आपकी बॉडी के अंदर HCl सीक्रेट करेगी, जिससे आपको भूख लगेगी। और यदि आप उसी टाइम पे उसको खाना दे दोगे तो वो HCl क्या करेगा, उस खाने को पचा के न्यूट्रल हो जाएगा और आपकी बॉडी हेल्दी वर्क करती रहेगी। लेकिन क्या होता है, यदि व्यक्ति देर से उठता है तो देर से उठने की वजह से वह जो HCl 11 बजे निकलना था वो डेली निकल ही रहा है, लेकिन उस टाइम पे व्यक्ति उठता है और डायरेक्ट चाय को पीता है। और चाय क्या है, यह भी एक तरह का एसिड है, एसिडिक फूड है। यदि आप मॉर्निंग में उसको लेते हो तो काफी ठीक रहता है, लेकिन यदि आप 11 बजे उसको ले रहे हो तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी ने HCl सीक्रेट किया हुआ है, एसिड सीक्रेट किया हुआ है, और आपने उसके ऊपर अगेन उसको एसिड दे दिया, जिससे आपके शरीर पर दोहरा नुकसान होता है। बॉडी के ऊपर क्या होता है, एसिड ज्यादा निकलने की वजह से बॉडी के अंदर एसिडिटी होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयुर्वेद बोलता है कि स्वयं की धातुओं का क्षय होने लगता है, स्वयं के शरीर का नुकसान होने लगता है। धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। हमारे आयुर्वेद में बोला भी गया है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जड़ हमारी जाठराग्नि का मंद होना है। जाठराग्नि का मंद होना मींस हमारा जो HCl सीक्रेशन है उसका कम हो जाना, वो प्रॉपर रूप से खाने को पचा नहीं पाना, इसी को हम बोलते हैं जाठराग्नि का कम होना। आपने सुना होगा, मोस्ट ऑफ ज्यादातर डॉक्टर यही बोलते हैं कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों का मूल स्थान, एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो वो स्टमक है। यदि आपका पेट सही नहीं है, आपकी पाचन क्रिया सही नहीं है, तो वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो आपकी दिनचर्या के अंदर ओनली आप जल्दी नहीं उठते हैं, उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। आपको एसिडिटी हो सकती है और आगे चलकर पेट से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। आपने देखा होगा, ऐसे लोग जो लेट उठते हैं उनके अंदर 100% कॉन्स्टिपेशन की बीमारी रहती है, साथ ही साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, खट्टी डकारें आती है। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का एकमात्र कारण है आपकी दिनचर्या का नॉर्मल नहीं होना। यदि आपकी दिनचर्या नॉर्मल नहीं होगी तो आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर भी घातक प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी समझते हैं। यदि आपकी प्रॉपर नींद नहीं मिल रही है तो नींद नहीं मिलने के कारण आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। मानसिक तनाव की कंडीशन बन जाएगी और विभिन्न प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर से भी आप ग्रसित हो जाएंगे।
तो कितनी बड़ी चीज है। यदि हम हमारी दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक लो लेवल की बीमारी से लेकर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तक डेवलप हो रहा है। तो यदि हम हमारी दिनचर्या को ठीक कर ले तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। यदि हम टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, टाइम पे खाना खाएं और हमारी डेली की एक्टिविटी को ठीक प्रकार से करेंगे तो हमारा शरीर हमको प्रॉपर रूप से रिस्पॉन्स देगा और हमेशा हेल्दी बना रहेगा और हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकेंगे। अब बात आती है कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आता है कि हमारी दिनचर्या गलत होने से हमारे शरीर के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन को भी मैं आपको समझाता हूं किस तरह से आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई बड़ा चेंज आपको करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई इसके अंदर ऐसा है कि आपको कोई मेडिसिन लेना है या विभिन्न प्रकार की दवाइयां खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल से कुछ चेंज हमारी लाइफ के अंदर करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब वो क्या चेंज है उनको मैं समझाता हूं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्मों के अंदर अलग अलग कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं जिनके अंदर वे क्या करते हैं, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म के अंदर भी लिया जाए, आज भी हमारे गांव के अंदर क्या होता है कि प्रभात फेरी निकाली जाती है। प्रभात फेरी को समझाता हूँ थोड़ा आपको। मैंने उस चीज को धर्म से रिलेट नहीं करके हमारी दैनिक जीवन के अंदर वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली किस तरह से अच्छा प्रभाव दिखा रही है उसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं आज। तो प्रभात फेरी क्या होती है, नॉर्मली क्या होते हैं, लोग जल्दी उठते हैं, 5:30 बजे के समथिंग क्या करते हैं, कुछ ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, जितने भी लोग आते हैं वो क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हुए ढोलक बजाते हुए पूरे गांव का एक राउंड लगाते हैं, उसको बोला जाता है प्रभात फेरी। अब इसका फायदा क्या होता है, धर्म एक अलग जगह हो गया, हम बात करते हैं क्लिनिकली ये किस तरह से फायदेमंद है। तो समझिए होता क्या है, नॉर्मली व्यक्ति एक तो जल्दी उठता है, 5:30 बजे प्रभात फेरी निकलती है तो मॉर्निंग में जल्दी उठेगा, तो जल्दी उठेगा तो सुबह की फ्रेश ऑक्सीजन उसको प्राप्त होगी। साथ ही साथ में क्या होगा, यदि वो चल के पूरा राउंड गांव का लगा रहे हैं तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उनकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, मींस फिजिकल एक्टिविटी उससे हो जाएगी। फ्रेश ऑक्सीजन मिल गई आपको, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए चल रहे हैं, उनको सोच रहे हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति के अंदर भी सुधार होगा। साथ ही साथ आप ढोल को बजा रहे हैं तो वो जो साउंड वाइब्रेशन जा रही है वो आपकी मेंटल स्थिति को सुधारने में, आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये एक ही धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसी तरह मुस्लिम धर्म में भी आप देखिए, इनके अंदर भी क्या हो रहा है, 5:30 बजे के समथिंग ही यहाँ पर फजर की नमाज होती है। फजर की नमाज के अंदर भी क्या होता है, व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी जो नमाज पढ़ते हैं उसके द्वारा क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है, साथ ही साथ में अल्लाह को याद किया जाता है, कुरान शरीफ को पढ़ा जाता है, जो क्या करती है, मानसिक स्थिति को ठीक करती है, और जो आयतें पढ़ी जाती है उससे भी साउंड वाइब्रेशन आता है, जो क्या करता है, मानसिक स्थिति को सुधारता है। तो आप अपने धर्म को पालन करके भी आपकी दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं। एक तो आप जल्दी उठेंगे तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, आपका पूरा दिन भर जो होगा एनर्जेटिक जाएगा, और मॉर्निंग में उठने से आपका जो HCL का रिदम चल रहा है वो भी ठीक रहेगा। जैसे ही 10 बजे की 11 बजे की या टाइम हो जाएगा खाने का, जैसे ही HCL आपकी बॉडी के अंदर सीक्रेट होगा, आपको खुद ब खुद इस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भूख लगेगी और आप नॉर्मल खाना खाएंगे, जिसकी वजह से आपको फायदा होगा। साथ ही साथ आप जल्दी उठेंगे तो शाम को आपको जल्दी नींद भी आएगी, क्योंकि आप दिन भर की क्रियाविधि से थक जाएंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर नींद भी आएगी, और वापस आपका जो डेली रेगुलर रहेगा मॉर्निंग में उठने का वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपनी दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं। इस तरह से आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। यहाँ पर और भी चेंजेस है, और भी चेंजेस कर सकते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको बनाऊंगा उसके अंदर और भी हम जो डाइटरी चेंजेस है उसको भी समझेंगे, जो हमारी लाइफ है उसके अंदर, हमारी दिनचर्या के अंदर अच्छा प्रभाव दिखाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।